कर रहा है, जैसे आज इन्होंने गुरुद्वारे के ऊपर किया, चर्च के ऊपर किया, और कल भी हमारे जो 16 नागरिक थे उनकी मौत हुई, जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदायी है, और इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी सेनाएं भी जो हैं, जो हमारे पोस्ट के ऊपर जो हमारी सेनाएं डिप्लॉयड हैं, जो हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है जी। लेकिन इसके पीछे कि आप करें कि वो डाइवर्ट कर रहा है लगातार हमें इस तरह से ड्रोन भेज करके या गोलाबारी करके, इसके पीछे की वजह से क्या है कि शुरुआत होती है उधर मेंढर, तंगधार, उरी और पुंछ से होते हुए राजौरी, अखनूर, और उसके बाद पश्चिमी सीमा पर भी इसी तरह की स्थिति बना देता है। बिल्कुल, उसकी कोशिश ये है कि वो जहां से मौका मिले, जो उसके जितने आदमी वो एंटर करा सके, क्योंकि अब उनके आदमी अब कम हो गए हैं इधर, और वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस को एंगेज रखें छोटे मोटे इंसिडेंट्स के अंदर, और वो न्यूज के अंदर बना रहे, और वो छोटा मोटा कोई भी इंसिडेंट करके उसको बहुत बड़ी न्यूज बना देना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे, या वो ये प्रूव करना चाहता है मैंने भारत को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे कि बीच में उन्होंने उनके विदेश मंत्री ने एक खबर दी थी कि हमने भारत के 5 जो राफेल हैं वो गिरा दिए हैं। जब CNN न्यूज पर उनसे पूछा गया, एंकर ने उनसे पूछा कि आप उसका क्या सबूत देंगे, तो वो सोशल मीडिया का हवाला दे रहे थे। तो ये जो जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो पाकिस्तानी लोग करते हैं, और वो डाइवर्ट, जो हमारा अटेंशन है उसको डाइवर्ट, और वर्ल्ड का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीरियस कौन लेगा? और लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या सेना का चीफ है। उनके बयान देखिए, इतने घटिया स्तर के, इतने क्वालिटी उनके घटिया, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वो कोई जो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है पाकिस्तान की, वो सब के सब आतंकवादियों से संचालित होने वाले गिरोह हैं एक तरह से, चाहे वो पूरा पाकिस्तान हो, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या फिर वहां की आर्मी हो। अमित जी, बिल्कुल, उनके कल मैं देख रहा था, उनके जो एक सांसद है, वो जो पहले सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, वो कल संसद के अंदर फूट कर रो पड़े, और उन्होंने बोला हमारे गुनाह जो है वो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अगर आप समझ सकते हैं, कुछ रियलाइजेशन उनको है, उनको कि वो क्या कर रहे हैं, उनके खुद के जो जिम्मेदार लोग रहे हैं, जो आज संसद, जो उनका पूरा देश चलाते हैं, जो संसद चला रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है, गुनाह है, और फिर भी पाकिस्तान इन सारी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। और इनके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो सेना के चीफ हैं, वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना जो है वो हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, अग्रवाल साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन जो तमाम जगहों पर इस वक्त पूरा का पूरा जिसे हम कहेंगे कि बॉर्डर इलाका है, वहां पर ब्लैकआउट है, और पंजाब की तरफ से भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई है कि आपने ठीक कहा था कि जैसे ही शाम होती है, रात के अंधेरे में वो अपना काला चेहरा लेकर के फिर आ जाता है, फिर अपनी करतूतें जो है अब वो करने की कोशिश करने लगता है। सत्यपाल कटेवा साहब, ये क्या दिखा रहा है, क्या रणनीति है, आप कुछ समझ पाए हैं दुश्मन की? क्या वाकई वो हमें डाइवर्ट कर रहा है और घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? हेमंत जी, सबसे पहले तो क्योंकि हमने जाके उनके इलाकों में 9 जगह के ऊपर हमने मिसाइल से अटैक किया था, बॉम्ब से अटैक किया था, तो एक तो वो वहां की पब्लिक का जो डिमांड है कि आप भी कुछ जवाबी कार्रवाई कीजिए, उसको एक कवर करने के लिए उन्होंने कल 300 से 400 जो ड्रोन फायर किए हैं, उसमें भारत ने भी बोला है कि इतने ड्रोन फायर किए हैं। तो एक तो बात उनकी पब्लिक को वहां बताने के लिए कि हाँ हमने ड्रोन फायर किए, अभी वो ये बोलेंगे कि इस ड्रोन से हमने इतना भारत को नुकसान कर दिया, ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सब चीजें हासिल करने के लिए थोड़ा सा मोरल सपोर्ट पब्लिक का चाहिए उनको कि हाँ पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। इसको एक तरह का मैं मानता हूं कि ये तो एक उनका मुद्दा ये था कि हम ये कर दें, तो और उसके बाद अगर लड़ाई बंद हो जाएगी तो हम बोलेंगे ठीक है, उन्होंने हमारे पे हमला किया, हमने भी उनके ऊपर हमला करके उनके ये चीज हमने बर्बाद कर दी। नहीं तो इतना बड़ा। और दूसरा एक उनका था कि अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना रोबस्ट है, उसकी रिकॉग्निशंस कहाँ, उसमें डिफेंस में गैप है कि नहीं है, उसको वो चेक करना चाहते थे। दूसरा ये भी हो सकता है, क्या वो बड़े हमले की तैयारी में अगर वो ये चेक कर रहा है तो नहीं, मतलब यह है कि बड़े हमले की तैयारी में हो कि अगर कल उनको एयर अटैक करना पड़े तो उन्हें हिंदुस्तान की एयर डिफेंस की जो
पोटेंसी है एयर डिफेंस का, जो इतनी ताकत है, इतनी समृद्ध है, वो उनको मालूम चल गया है। तो अभी वो शायद अपना ये दुस्साहस नहीं करेंगे कि वो उस पे एयर अटैक करने की कोशिश करें जी, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो उनके सारे के सारे एयरक्राफ्ट को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे वो नाकाम कर देगी। बिल्कुल कल भी कटियार, उन्होंने जी जी कटियार साहब मैं वापस आ रहा हूं। चंद्रमौली साहब का एक टिप्पणी, एक कमेंट इस पे ले लूं। उरी से भी तस्वीरें आ रही है, जम्मू कश्मीर के सांबा से भी, पंजाब के इलाके से भी आ रही है। चंद्रमौली साहब क्या समझें न कैसे समझें? और अब मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप तो रहे हुए हैं, ये पूरा का पूरा पश्चिमी बॉर्डर का इलाका, अब इधर से भी वो कोशिश करेगा रात में? जी, कोशिश करता रहेगा। और अब मेरे ख्याल से इनके जो जहाज टूटे हैं, F-16 और JF-17 जब टूटे हैं, खैर अवेक्स तो उनके एरिया में ही तोड़ा होगा, क्योंकि अवेक्स तो लाइन जनरली क्रॉस नहीं करता है, उसकी रीच 200-300 किलोमीटर होती है, तो वहीं से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये जहाज टूटे हैं और इस तरह के मिसाइल टूटे हैं और ड्रोन्स टूटे हैं इसके, मेरे ख्याल से अब ये सिर्फ ड्रोन का खेल खेल रहा है, जिसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटी हो जाएगी, थोड़ा सा रिलीजियस प्लेसेस में गिराएगा, और हो सकता है मिलिट्री कैंप में गिरा दे तो गिर जाए, मतलब कुछ पार हो सकते हैं। ये देखो किस तरह से आप जो पिक्चर दिखा रहे हो, ये वहां से कर रहा है। और शेलिंग सांबा क्या है, बिल्कुल बॉर्डर के अंदर है। सांबा हमेशा मार खाता है अक्रॉस शेलिंग से, और सांबा से भी जो शेलिंग होती है पाकिस्तान में मार खाता है। तो सांबा बिल्कुल बॉर्डर वाला है, उसको तो पूरा ब्लैकआउट और सभी बंकर में ही रहे होंगे। लेकिन ये जो पंजाब का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर में जो कर रहा है ये हरकत, ये इसको नहीं करनी चाहिए। वो अभी पछताएगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा तो बड़ी तादाद में करेगा और अच्छी तरह से करेगा, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक करेगा। तो इसको बलूचिस्तान तो अपने हाथ से गया हुआ है, वो पीएको को भी गुम करना चाहता है। ये सिंध पंजाब का किंग बन के पाकिस्तान कहलाएगा ये यहाँ पे कुछ समय के अंदर। इसको ये हरकत अब नहीं करनी चाहिए, जो कर दिया, माफी मांग लेनी चाहिए इसको, और हिंदुस्तान को कन्विंस करना चाहिए। देखो किस तरह से वो आप जो गोलाबारी कर रहा है, ये तोपों से, जो बड़ी हैवी कैलिबर तोपें होती है, इनसे कर रहा है, बॉर्डर इलाके में कर रहा है इस टाइम पे। तो ये जो रिएक्ट उधर कर रहा है, ये बाद में थोड़ी रात होते होते ये पश्चिमी सीमा तक आकर के रिएक्ट करता है। राजस्थान में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली, कल भी हमने देखा। और रात को जब आप पूरी चर्चा कर रहे थे, आपने समझाया कि किस तरीके का पूरा ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। जी हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका। और ये अगर पंजाब में अगर आगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर तो इसके एसेट्स वहां पे है नहीं। पीओके में इसके एसेट्स है नहीं कि वहां से वो चला है। पीओके में तो हमने हविजा से तोड़ा है, हमारे पास भी नहीं है। श्रीनगर है लाइन ऑफ कंट्रोल उस तरफ, और जम्मू के ऊपर का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो हम भी वहां पे बड़ी बड़ी गन्स वगैरह इससे तो चलता रहता है, आर्मी के पास में है। लेकिन हविजा सब ने उसके पीओके कैंप्स को तोड़ा था। लेकिन ये अभी जो कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी, रफीकी, सरगोदा, ये जो है राजस्थान के अपोजिट आते हैं, तो ये नजदीक घुस गया है ना, बॉर्डर के पास आ गए। वहां से मिसाइल ड्रोन को चलाना बहुत इजी होता है, स्टैंड पे लगाया और फटाफट चला दिए। तो यहां से कर रहा है, और उत्तर जाएंगे तो पंजाब तक पहुंच गया ये पंजाब में कर रहा है। हम तो उसको तोड़ेंगे और नुकसान कम से कम होगा, लेकिन हमने रिटेलिएट किया तो बहुत पछताएगा ये आज की रात, बहुत पछताएगा। लेकिन अमित अग्रवाल साहब, ये आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि जब हमने देखा कि भाई जम्मू कश्मीर में अमूमन ये सीज फायर का उल्लंघन करता है, वहां पर चाहे वो उरी का, मेंढर का, तंगधार का हो, राजौरी हो, अखनूर हो, हम अमूमन इस तरह की खबरें सुनते हैं। लेकिन इन 2 दिनों में हम सुन रहे हैं कि पश्चिमी सीमा पर ज्यादा टारगेट है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, ये पिछले 2 दिनों से हमारे जो हमारे ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, उनको टारगेट कर रहा है। अमृतसर एक बहुत बड़ा हमारा आर्मी का बेस भी है और एयरफोर्स स्टेशन भी है, उसको भी उसने टारगेट करने की कोशिश की है। और जैसलमेर, जैसा हमको पता है, ये पहले भी जितने भी युद्ध हुए हैं उसके अंदर लोंगेवाला से लेकर के, वो भी एक हमारा इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है, उसको भी वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज जो हमारे नागरिकों को पता होनी चाहिए, और जो आज सुबह भी टीवी पे डिस्कस कर रहा था, फिर एक जैसलमेर के अंदर आज एक विस्फोटक सामग्री मिली थी और लोग थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, वापस से आपके पास आऊंगा। जैसलमेर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जैसलमेर से सीधे सावलदान हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। सावलदान, क्या अपडेट है इस वक्त सीमा से?
देखिए, सरहद जैसलमेर में ब्लैकआउट का जो दौर है वो जारी है और जो आदिशों की पालना में हो रहा है। वर्तमान में जो सोनार दुर्ग है उसमें सायरन की आवाज आ रही है और पिछले कुछ समय पहले आसमान में कुछ लाइटें जैसा दिखी, जिसको कवर करने का हमने प्रयास किया है, लेकिन इस बात की बमबारी की तो पुष्टि नहीं कर पाएंगे। जो ड्रोन अटैक की पुष्टि नहीं न्यूज 18 करता है, लेकिन लाल लाइटों की चर्चाएं जैसलमेर और पोखरण में जोरों पर है और वर्तमान में जो सोनार दुर्ग है उसमें जरूर सायरन की आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कल जिस तरह की हिमाकत वहां पर उसने की, चाहे वो पोखरण में हो या फिर जैसलमेर के बॉर्डर इलाके से सटे हुए जगहों पर हो, क्या आज भी संभावनाएं लगातार उस तरह से बनी हुई है? और लोग क्या अब जो ब्लैकआउट के चलते पूरी तरह से अपने घरों में हैं, इस वक्त प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, हमारी सेना वहां पर पूरी तरह से सक्रिय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देश की सीमाओं पर लगातार